बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। 7.2 आपके पास रिलेटेड है वर्ड प्रॉब्लम से या स्टेटमेंटल क्वेश्चन से, इधर हमने डील आउट करना है। तो एक्सरसाइज की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्टेटमेंट बोर्ड पे मौजूद है। सईद हैज़ RS 75। सईद के पास 75 रुपीज़ है। ही गिव्स 20% ऑफ इट एज एल्म्स। 20% उसने वहाँ से क्या दे दिया, उधार दे दिया। व्हाट अमाउंट रिमेन विद हिम। हमने ये बताना है कि कितना उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बच जाएगी अगर 75 में से 20%, 75 का 20% वो उधार दे दे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पास क्या है, टोटल अमाउंट कितनी आपके पास 75 RS, ठीक है। और जो उधार दिया गया है वो आपके पास कितना है 20%, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो रेशो दी गई है वो क्या दी गई है, 20% दी गई है। और हमने क्या बताना है, अमाउंट अमाउंट रिमेनिंग आपके पास क्या है वो आप लोगों ने बतानी है। अब देखें 20% आपने जो दिया है वो क्या है, उधार दिया है। अब अगर हम इसको परसेंटेज को चेंज करें, ठीक है, तो अब एल्म्स यानी RS में उसकी अमाउंट कितनी बनेगी, वो आपके पास क्या है 20% ऑफ 75 का 20% पेड किया गया। अब 20% है, आपको पता है परसेंटेज हो तो 1/100 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय 75। एक ज़ीरो से आप कैंसिल कर दें। यहाँ पर आपके पास अब वैल्यू क्या रह जाएगी, 2/10 मल्टीप्लाई बाय 75। 2 1s are 2, 2 5s are 10। 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, 2 आगे चला गया, 25 आ गया, 5 5s are 25। तो ये आपके पास अमाउंट जो आ चुकी है, जो उधार के तौर पे दी गई है, वो कितनी थी, 15 रुपए थी। अब हमने क्या फाइंड करना था, अमाउंट रिमेनिंग। अब अमाउंट रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगी, अमाउंट रिमेनिंग आपके पास किसकी इक्वल होगी, टोटल अमाउंट माइनस एल्म्स जो आपने उधार दी है। अब टोटल अमाउंट आपके पास कितनी है, टोटल अमाउंट 75 रुपीज़ है। और उधार कितने रुपीज़ दिए गए, ये आपने 15 दिए, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास 60 RS रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी। दोबारा देखें, सईद के पास टोटल थे 75 रुपीज़, 20% उसके दिए गए हैं उधार के तौर पे। हमने ये बताना है कि जो अमाउंट उसके पास पीछे बची है वो कितनी है। अब हमें जो अमाउंट पेड है एल्म्स के तौर पे वो 20% है। पहले हमने उससे परसेंटेज को चेंज किया है, ठीक है। तो 20% 75 का कितना बन गया आपके पास, ये आपके पास 15 रुपीज़ बन गया। अब अमाउंट जो रिमेनिंग थी वो टोटल अमाउंट और जो एल्म्स पेड था उसकी इक्वल थी। टोटल अमाउंट 75, एल्म्स पेड आपके पास 15, 75 में से 15 गया, तो जो बाकी अमाउंट उसके पास है वो कितनी है, 60 रुपीज़ है। क्वेश्चन 2 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। 2 की स्टेटमेंट है, कोमल मेड अ सूट ऑफ 5.5 मीटर। कोमल ने एक सूट बनाया है कितने मीटर में, 5.5 मीटर में, आउट ऑफ 44 मीटर क्लॉथ, ठीक है। टोटल जो क्लॉथ उसके पास था वो था 44 मीटर, और जो सूट बनाया गया वो कितना बनाया गया, 5.5 मीटर। व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लॉथ डिड शी यूज। परसेंटेज ऑफ क्लॉथ यूज हमने क्या करना है, बताना है। अब देखें सॉल्यूशन में पहले आपके पास आ जाएगा टोटल क्लॉथ आपके पास कितना है, 44 मीटर, ठीक है। यूज्ड फॉर सूट के लिए कितना यूज हुआ है, 5.5 मीटर, ठीक है।
परसेंटेज ऑफ क्लॉथ यूज्ड, कितने परसेंट क्लॉथ यूज्ड हो गए, ये आपने क्या है फाइंड करनी है। अब देखें परसेंटेज यहाँ पर आपने फाइंड करनी है, तो आपको पता है अगर कोई वैल्यू इसी तरह से परसेंटेज फाइंड करनी हो तो आप उसे या 100% से मल्टीप्लाई करते हैं या अदरवाइज मैम उसे कहता है कि 100/100 से उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो अब यही फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखें टोटल आप लोगों के पास जो यूज क्लॉथ है वो कितने हैं। अब जो परसेंटेज क्लॉथ परसेंटेज यूज्ड, कितना यूज्ड हुआ है 5.5, टोटल कितने हैं 44, इसे मैं क्या करूँगा 100% से मल्टीप्लाई करा दूँगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पर देखें ये 5.5 है, 5.5 पॉइंट की जगह 1, अगर डिजिट की जगह 0। अब नीचे यहाँ पे क्या है 1/44 हो जाएगा ना, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 55/440। 44 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 440 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये वैल्यू डायरेक्ट लिख लूँ 55/440 मल्टीप्लाई बाय 10%। एक ज़ीरो से कैंसिल हो गया। 11 के दोनों मल्टीपल हैं, 11 4 टाइम 44, 11 5 टाइम 55। अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आपके पास 100% है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ रह जाएंगी इसको, तो यहाँ पर आपके पास क्या था, यहाँ पर आपके पास 100% था ना, एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया। 11 4 ज़ार 44, 11 5 ज़ार 55। अब ऊपर आपके पास एक 5 और एक 10 बच गया, नीचे आपके पास 4 आ गया। 5 10 ज़ार कितना आ गया आपके पास 50/4%। 50 और 4 को आप क्या करें, 50 और 4 को आप डिवाइड कर लें। 4 1 ज़ार 4, 1 0, 4 2 ज़ार 8, 2 आ गया। अब 2 छोटा है 4 बड़ा है, पॉइंट लगेगा 0 आ गया। 4 5 ज़ार 20, तो ये आपके पास कितना आ गया 12.5% के जो यूज क्लॉथ है वो आपके पास परसेंटेज में कितना है 12.5% क्लॉथ आपने यूज़ कर लिया। एक बार फिर रिपीट करूँ, टोटल क्लॉथ आपके पास है 44 मीटर, जो सूट के लिए यूज़ हो गया वो है 5.5 मीटर। जो परसेंटेज ऑफ क्लॉथ यूज़ है वो हम लोगों ने क्या करना है फाइंड करनी है। अब परसेंटेज फाइंड करने का यही फार्मूला होता है यूज्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100%। अब यहाँ पर 5.5 था, अब पॉइंट की जगह 1, आगे जो जितने डिजिट होते हैं उतने 0, यहाँ पर 1 था तो एक 0 लग के क्या बन गया 10। अब नीचे आपके पास 44 था, इसे मैंने 1/44 लिख दिया। अब 10 और 44 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 440। तो यहाँ पर इस स्टेप को मैंने डायरेक्ट ये सोल्यूशन के बाद यहाँ पे क्या लिख दिया 55/440 मल्टीप्लाई बाय 100%। 0 0 से कैंसिल, 11 4 ज़ार 44, 11 5 ज़ार 55। 5 और 10 मल्टीप्लाई होकर 50 हो गए ओवर 4। 50 और 4 को डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया 12.5%। यही आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है, एक स्कूल है उसके 85% स्टूडेंट जो है वो पास हो गए। टोटल स्टूडेंट्स की तादाद है 300। हमने ये बताना है कि कितने उनमें फेल हुए। तो देखें टोटल स्टूडेंट्स कितने आपके पास 300, पास कितने हैं अच्छा पास में आपको परसेंटेज में दी गई है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो पास स्टूडेंट्स की एग्जैक्ट वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। पास स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा 85% ऑफ 300, ये क्या आ जाएगा 85/100 मल्टीप्लाई बाय 300।
ये 2 0 से कैंसिल हो गए, 85 मल्टीप्लाई बाय 3। 85 को आपने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये आपके पास कितने आ गए, 255। यानी जो स्टूडेंट 300 में से पास हुए हैं वो आपके पास कितने आ गए हैं, 255। हमने फाइंड क्या करना था, फेल्ड स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने थे। अब देखें, हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो पास स्टूडेंट है उनकी रेशियो दी गई है, उनकी परसेंटेज दी गई है कि पास स्टूडेंट कितने, 85% आपके पास 300 में से पास हैं। हमने फेल स्टूडेंट्स की तादाद बतानी थी। तो सबसे पहले तो हमने पास स्टूडेंट्स की तादाद फाइंड की, 85% को हमने 300 से मल्टीप्लाई किया। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आपके पास क्या आ गया, 255 आ गया। अब पास स्टूडेंट की तादाद हमें गिवन है, टोटल स्ट्रेंथ हमें गिवन है, तो हम फेल स्टूडेंट की तादाद फाइंड कर सकते हैं ना। तो स्टूडेंट्स फेल क्या होगा, स्टूडेंट फेल आपके पास आ जाएगा टोटल स्ट्रेंथ इसमें से आप क्या निकालेंगे, माइनस पास स्टूडेंट्स कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से आपने पास स्टूडेंट निकाल देना है। टोटल स्ट्रेंथ आपके पास है 300, पास स्टूडेंट आपके पास आए हैं 255। 300 में से जब आप 255 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45 स्टूडेंट्स आपके पास क्या हुई हैं, फेल हुई हैं 300 में से। दोबारा देखें, 85% एक स्कूल के स्टूडेंट हैं, 300 टोटल स्ट्रेंथ है, पासिंग स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है आपके पास वो है 85%। हमने ये बताना है कि उनमें कितने फेल हुए हैं। अब सबसे पहले तो हमने पास स्टूडेंट की स्ट्रेंथ निकाली, हमें परसेंटेज दी गई थी, उसे हमने 300 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ गया 255। अब जो फेल स्टूडेंट होते हैं वो टोटल स्ट्रेंथ में से अगर हम पास स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कर दें तो नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा। तो 300 में से 255 माइनस हुए तो 45 आपके पास फेल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ आ गई है। क्वेश्चन 4 की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके पास, एक रोड है उसकी 60% लेंथ जो है ना वो कितनी बन रही है, 75 किलोमीटर बन रही है। हमने क्या करना है, टोटल लेंथ फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को हम यूनिटरी मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। देखें, 60% ऑफ लेंथ ऑफ रोड कितनी है आपके पास, 75। तो 1% लेंथ आपके पास क्या होगी, 1% ऑफ लेंथ ऑफ रोड आपके पास क्या आ जाएगी, 75/60। हमने टोटल लेंथ फाइंड करनी है, यानी 100% लेंथ उसकी फाइंड करनी है। 100% ऑफ लेंथ ऑफ रोड आपके पास क्या आ जाएगा, 75/60 मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो से कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यूज़ क्या रह गई, 75 मल्टीप्लाई बाय 10/6। अब यहाँ पर देखें 2 का टेबल जाएगा, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10। 3 का टेबल 71 पे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1 आगे चला गया 15 बन गया, 3 5 जार 15, 25 इंटू 5 और ये आपके पास क्या आ गया, 125 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल लेंथ आपके पास कितनी आ गई है, टोटल लेंथ ऑफ रोड इज 125 किलोमीटर। दोबारा देखें, आपको एक रोड की 60% लेंथ दी गई है कि एक रोड की 60% लंबाई कितनी है, 75 किलोमीटर। हमने टोटल लेंथ फाइंड करनी है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको टोटल वैल्यूज़ फाइंड करनी हो तो उस तरह के क्वेश्चन में हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखें 60% जो लेंथ थी वो 75 आ गई,
1% लेंथ उसकी क्या आएगी 75 और 60 हो जाएगी। टोटल लेंथ मतलब 100% लेंथ इसकी क्या आ गई है 75 और 60 मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो से कैंसिल हो गया, 2 के टेबल से काट हो गए, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 3 1 जार 3, 25 टाइम्स 75, 25 5 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया 125। तो टोटल लेंथ ऑफ रोड कितनी आ गई है 125 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके पास, सना गॉट 484 मार्क्स आउट ऑफ 550, फाइंड परसेंटेज। सना ने 484 मार्क्स लिए हैं, टोटल मार्क्स 550, हमने क्या फाइंड करना है परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। तो परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100%। अब यहाँ पे देखें एक ज़ीरो से कैंसिल हो गया, 484 ओवर 55 मल्टीप्लाई बाय 10%। 5 के टेबल 5 2 जार 10, 5 11 टाइम 55। अब 11 के टेबल 484 पे कितनी टाइम जाता है इसको देखते हैं। 11 4 टाइम 44, 8 में से 4 गया 4, ये 4 नीचे आ गया, 4 में से 4 गया तो यहाँ पे 0 आ गया। 11 4 टाइम 44 तो कितनी टाइम गया है 11 का टेबल 44 टाइम गया है। 11 1 टाइम 11, 44 टाइम 484। तो अब आपके पास वैल्यूज़ कौन कौन सी बच गई हैं यहाँ पे। अब देखें आपके पास वैल्यूज़ हैं 44 मल्टीप्लाई बाय 2%। तो 44 को 2 से मल्टीप्लाएंगे तो ये आपके पास मल्टीप्लाई कराने से क्या आ गया 88%। तो सना की जो मार्क्स की परसेंटेज है वो कितनी बन गई है 88% उसके मार्क्स बन चुके हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग खुद अटेम्प्ट करें, बिल्कुल इसी जैसे है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 और ऑनवर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।